देश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, फिर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जिन्होंने राम को कोसा उनको जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया है। और सीएम योगी की ये 10 बड़ी बातें आत्मनिर्भर यूपी बनाने का लक्ष्य जो हमने रखा है वो लगातार निरंतर उस पर कार्य कर रहे हैं। यूपी विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है और आगे यूं ही निरंतर बढ़ेगा, ये बड़ी बात उन्होंने कही। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि यूपी भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूती दे रहा है। खाली उत्तर प्रदेश में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में सर्वव्यापी अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। और इसी के साथ साथ ये बड़ी बात कही है पीएम मोदी की तारीफ करते हुए, ये कहा कि उनकी लीडरशिप में लगातार बढ़ोतरी हासिल कर रहा है। पाकिस्तान में रोटी के लाले पड़ रहे हैं, वहीं भारत निरंतर निर्माण में और विकास कार्यों में आगे बढ़ रहा है, जिसमें राम को कोसा जनता ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। ये बड़ी बात उन्होंने कहा कि राम को कोसने वालों को जनता दरकिनार कर देती है। बजट हमारे 110 संकल्प घोषणा पत्र को पूरा कर रहा है। और ये बड़ी बात कहते हुए उन्होंने ये चीज बताई कि बजट से समावेशी विकास होगा। उत्तर प्रदेश का बजट में सभी वर्गों का फोकस रखा गया है, सभी वर्गों को साधा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि किस तरह से सर्वव्यापी विकास हो सके। आज यूपी में बेहतर कनेक्टिविटी है। राशि बढ़कर के होने जा रही है 1,24,000 करोड़ से 1,25,000 करोड़ इस वित्तीय वर्ष में बढ़कर के जाने वाली है। यानी कितना बढ़ा है उत्तर प्रदेश में, इसका इतना लाभ होने जा रहा है। स्टेट एक्साइज में कुल 12,000 करोड़ उत्तर प्रदेश को मिलते थे 2017 तक, मार्च 17 तक। आज ये राशि बढ़कर के जाने जा रही, 12,000 करोड़ बढ़कर के जाने जा रहा, 45,000 करोड़ के राज्य को इससे प्राप्त होने वाले। ये पैसा कहां जाता था? चोरी होता था। यही पैसा जब जाता था तो लोग इंग्लैंड में होटल बनाते थे। यही पैसा जब जाता था तो ऑस्ट्रेलिया में टापू खरीदे जाते थे। पैसा राज्य का जो प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होना चाहिए था, प्रदेश के गरीब कल्याण के लिए खर्च होना चाहिए था, प्रदेश के वृद्धजनों के लिए योजना बनाने के लिए, नौजवानों के लिए योजना बनाने के लिए खर्च होना चाहिए था, उनके नहीं खर्च हुआ। ये पैसा कहां चला गया? शिक्षा के लिए अनेक कार्यक्रम बनाए गए। 2017 के पहले अगर मैं कुछ पेपर की क्लिप्स दिखाऊं तो हर व्यक्ति इस चीज को लेकर के आश्चर्यचकित होगा कि कैसे उत्तर प्रदेश से होता था। उत्तर प्रदेश उससे पहले कहां पहुंचा था, कहां लेकर चले गए थे उत्तर प्रदेश को? उत्तर प्रदेश के अंदर 17 के पहले क्या स्थिति पहुंचा दी थी उत्तर प्रदेश के अंदर? सूबे में 5वीं के 56% बच्चे हिंदी तक नहीं पढ़ पाते। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति थी 17 के पहले। यूपी में प्राथमिक विद्यालयों की बहाली की पोल की रिपोर्ट ये 20 अगस्त 2015 की है। 26,379 स्कूल चल रहे हैं एक कमरे में, सिंगल कमरे में। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति थी। और यूपीएससी की हर परीक्षा पर सवाल अनिल यादव के अध्यक्ष बनने के बाद विवादों में आई थी। ये उत्तर प्रदेश के अखबारों की सुर्खियां हुआ करती थी। यह उत्तर प्रदेश 2017 के पहले का है। शिक्षा के लिए अनेक कार्यक्रम बनाए गए। 2017 के पहले अगर मैं कुछ पेपर की लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने यह बैठक ली। बैठक में हारी हुई सीटों पर बाजी पलटने को लेकर चर्चा की गई। 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी आलाकमान तैयारियों में जुट गया है।
उत्तर प्रदेश की हारी हुई 14 सीटों पर बीजेपी ने मंथन किया। लखनऊ में बीजेपी की बैठक हुई जिसमें कि पूर्वोत्तर राज्यों में मिली जीत और उत्तर प्रदेश की हारी हुई 14 सीटों पर मंथन किया गया। इस मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा ने, आपको सुनवाते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में मिली अप्रत्याशित जीत के बाद हमारे साथ बात करने खुद मौजूद हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। सर, हम देखा किस तरह से जीत का उत्साह आप लोगों ने मनाया है। कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कहीं ना कहीं मोरल बूस्ट करेगा आप लोग? नहीं, निश्चित रूप से राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए, सभी लोगों के लिए ये क्षण उत्साहवर्धन करने वाला होता है। जब परिणाम आते हैं और परिणाम हमारी मेहनत के आधार पर हमें सफलता मिलती है तो निश्चित रूप से हमारे लिए हर्ष का विषय है। और भारतीय जनता पार्टी पूर्वोत्तर में हमारा व्यापक जनाधार बढ़ा है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और त्रिपुरा में हमें दोबारा सरकार बनाने का अवसर उस राज्य की जनता ने दिया है। नागालैंड में भी हमारे गठबंधन को दोबारा सरकार बनाने का अवसर मिला है। मेघालय में हमारी राजनीतिक शक्ति बढ़ी है, हमारा वोट परसेंट भी बढ़ा है। दोनों राज्यों की जनता के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। और निश्चित रूप से हमारे नेता के प्रति, देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति जो जनता का, देश की जनता का विश्वास है, उसे कहीं ना कहीं ये इस निर्णय में परीक्षित होता है। जनता ने जिन विषयों पर हमें काम करने का अवसर दिया है, निश्चित रूप से गरीब कल्याण की योजनाएं, आम आदमी से जुड़े विषयों पर सरकार उनकी बेहतरी के लिए, केंद्र की सरकार भी और राज्य की सरकार भी काम कर रही है। क्योंकि पूर्वोत्तर की बात करेंगे, आज उत्तर प्रदेश में जो 14 हाई सीटें थी उसको लेकर भी मंथन चला था, आप खुद उस बैठक में मौजूद थे, क्या क्या सुन लिया? लोकसभा प्रवास योजना में जो चीज़ें पिछली बार नहीं जीत पाए थे लोकसभा की, वो एक योजना करके हम लोगों ने पूरी कार्य योजना बनाई है। माननीय सुनील बंसल जी आज हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, उनका प्रवास था, उसी बैठक के नियमित वो लोग आए थे। तो जो जो काम हमें करने हैं उन कामों को आगे उन्होंने दिशा निर्देश दिया और जो जो काम हमने किए उसकी समीक्षा उन्होंने की है। तो एक संगठनात्मक विषय है और संगठन की बैठकें, कार्यक्रम, अभियान निरंतर रूप से हमारे चलते हैं, हम जनता के बीच में हैं। उसी के कड़ी में सुनील जी का आना हुआ है। सर, आपकी नई टीम का ऐलान कब तक? हमारे यहाँ प्रक्रिया है पार्टी में और प्रक्रिया पूरी करके जल्दी घोषणा करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी बताए थे कि प्रक्रिया पूरी की जाएगी और उत्साह जो बना है वो आगे आने वाले समय में 80 में से सीट जीतने का भी काम करती हुई नजर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल गौड़ के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। पूर्वोत्तर वहीं विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्वोत्तर में मिली जीत पर मंत्री कपिल देव अग्रवाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा ने, आपको सुनवाते हैं। मिली अप्रत्याशित जीत के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के प्रदेश कार्यालय पर आज जीत का जश्न मनाया गया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रदेश सरकार में मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, अप्रत्याशित जीत पूर्वोत्तर में भी, देखिए, बहुत ही बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की स्वीकार्यता, उनका चमत्कारी नेतृत्व और उनका अंत्योदय का संकल्प, हर व्यक्ति तक सरकारी योजना की पहुंच, सबके चेहरे पर मुस्कान और ईमानदारी इस काम को करने का काम कर रहे हैं। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी जहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं होती थी, चाहे फिर त्रिपुरा हो, चाहे फिर नागालैंड हो, वहाँ हमारी सरकार बन रही है। और मेघालय में भी उन्होंने पहले अच्छा रिजल्ट दिया है। यानी पूर्वोत्तर के क्षेत्रों की जनता, वहाँ के मतदाता, वहाँ के कार्यकर्ता एक पूरे बधाई के पात्र हैं। माननीय भूपेंद्र जी के नेतृत्व में, आदरणीय सुनील बंसल जी और आदरणीय सभी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में यहाँ पे सबने एक दूसरे को बधाई दी है, जश्न मनाया, खुशी मनाई है। और पूरा देश इस मोदी जी के नेतृत्व में झूम रहा है, प्रगति कर रहा है। मैं बधाई देता हूँ। कपिल जी, देखा गया था कि तमाम विपक्षी पार्टी कहती है पूर्वोत्तर से बीजेपी गायब हो चुकी है, राहुल गांधी अपनी पदयात्रा निकालते हैं पर कहीं असर उसका देखने को मिलता नहीं। मोदी का जो मैजिक है, जो आप लोग कहते हैं, वो बरकरार है। तो लिखा लगता है कि आगे आने समय में जो 2024 का इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश में 80 में से कल खिलाने का आप लोग का संकल्प भी है, पूरा होगा? अब आप देखिए, आप ही की वाणी से निकल रहा है, दिख भी रहा है आपको, कुछ बचा नहीं। और जब केंद्र का चुनाव होगा, जब लोकसभा चुनाव हुआ, तो सब मिलाकर के भी तराजू में पासन के बराबर नहीं बैठ रहे, कोई मिल ही नहीं रहा है, कोई नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कोई एक दूसरे का, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, ऐसा नेतृत्व है विपक्षी पार्टियों का। मोदी जी के सामने कहीं टिक नहीं रहे हैं। मोदी जी के प्रति देश के मतदाताओं में, देश के लोगों में, देश के नौजवानों में, किसान, मजदूर, श्रमिक, बहनें, महिलाएं, सबके, उद्यमी, व्यापारी, सबको भरोसा मोदी जी पर है। मोदी को ऐसा करते जो मेरे मन को अच्छा नहीं लगता, तब भी भरोसा है कि मोदी जी करें तो अच्छा ही कर रहे हो। ये बड़ा बात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कपिल अग्रवाल जी, बताया था कि मोदी का जो मैजिक है वो बरकरार है और आने वाले समय में 80 में से 80 सीट जीत के एक बार फिर से उत्तर प्रदेश से मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री की सीट पर बैठाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल गौड़ के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।
वही कुख्यात अतीक अहमद का मेरठ कनेक्शन सामने आ रहा है। बसपा राज्य में अतीक का जमीनों में निवेश की खबरें हैं। अतीक की चिट्ठी में 70 एकड़ जमीन का जिक्र हुआ है। अधिग्रहण हुई जमीनें अतीक की खातिर छोड़ी गई। गुर्गों के जरिए प्लॉटिंग और प्लांटिंग कर करोड़ों रुपए कमाए गए। फूल बिहार, कीर्ति पैलेस, काजीपुर में थी अतीक की जमीनें। सराय काजी में भी इन जमीनों पर कॉलोनियां बसी हैं। प्रदीप कुमार इकबाल अहमद के नाम की ये जमीनें थी। काजीपुर में श्याम सिंह के नाम की ये विवादित जमीन थी। कई बसपा नेता के जरिए अतीक अहमद ने कमाई की है। हमारे यहाँ से संपत्ति प्रबंध और हमारा सेक्शन है, ये संपत्ति प्रबंध से कुछ नहीं है, इसे तो इंजीनियर ही देखते हैं। ये इसमें जो किसों की पत्रावली इंजीनियरों के पास ही रहती है, इंजीनियर ही इसको हैंडल करते हैं। हमसे कोई इसे लेना देना नहीं है। क्या इस प्रकरण में आपके संज्ञान में आया है, कोई जांच कराई जाएगी, या जो वैष्णो धाम पे 20 करोड़ रुपया आवास विकास का बकाया है, क्या उसकी वसूली का कोई प्रयास? ये तो 20 करोड़ रुपया आपसे ही मुझे जानकारी मिल रही है। वैसे जो है अब इसको जांच कराइए, बिल्कुल जांच कराइए, जांच करानी भी चाहिए। हमारे यहाँ वहीं सीतापुर में संदना पुलिस पर हत्या आरोपियों को बचाने का आरोप लग रहा है। 19 फरवरी को संदना में दबंगों ने पिटाई की थी। धारा 307 में मुकदमा दर्ज करने की जगह धारा 323, 504, 506 में दर्ज कर खानापूर्ति की गई। 21 फरवरी से बलरामपुर अस्पताल लखनऊ में इलाज चल रहा था। 1 मार्च को इलाज के दौरान पीड़ित की मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने संदना थाना क्षेत्र के बरगदिया हाईवे को जाम कर न्याय की मांग की। पीड़ित परिवार की मांग है कि हत्यारों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए, साथ ही पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद भी दी जाए। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।